हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपने पानी में इलेक्ट्रोलाइट किया है ऐड, इलेक्ट्रोलाइट ने अपने आयंस दिए हैं, तो उनसे जो कंडक्टिविटी है वो कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, लेकिन वीक जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। जब हम लोग कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या है, आपने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पानी जो है वो और ज्यादा क्या कर दिया है, प्लस यानी कि ऐड कर दिया है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो कम हो गई। जैसे दूध की कंसंट्रेशन कम करनी हो तो क्या करोगे, उसमें वाटर ऐड कर दोगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम करने के लिए आप लोग उसके अंदर वाटर ऐड कर दोगे। तो जब वाटर ऐड कर दिया, कंसंट्रेशन कम हो गई, तो दोनों ही, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, जो आपके पास कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, कौन है रिस्पॉन्सिबल कंडक्टिविटी के लिए, आयंस। तो जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाएंगे। आयंस किसकी वजह से आए, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। पहले जब कंसंट्रेशन C1 थी तब मान लो 10 आयंस थे और वॉल्यूम था आपके पास, सपोज कर लो 1 लीटर सॉल्यूशन का। जब आपने कंसंट्रेशन कम कर दी यानी कि वाटर ऐड कर दिया और टोटल आपने सॉल्यूशन बना दिया 2, लेकिन आयंस तो आपके पास उतने ही रहेंगे क्योंकि आयंस किसने देने हैं, इलेक्ट्रोलाइट ने। बट आपने तो कंसंट्रेशन कम की है यानी कि वाटर ऐड किया है। तो इसका मतलब क्या है, जो C1 है वो C2 से बड़ा है। तो इसी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। पहले भी 10 आयंस थे, अब भी 10 आयंस हैं, लेकिन फर्क क्या हुआ, पहले 10 आयंस आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन में थे और अब आपको वही आयंस 2 लीटर में मिल गए। तो यानी कि वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन आयंस तो सेम रह गए। तो इसीलिए नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, जिस वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये है आपके पास कंडक्टिविटी का वेरिएशन। अब बात करेंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। तो देखिए कंसंट्रेशन अगर कम हो गया तो मोलर कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, चाहे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें या फिर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी अगर हम लोगों ने कंसंट्रेशन क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। आपके पास यहाँ पे इसको मतलब करने के लिए इसको और अच्छे समझने का तरीका क्या है, कंसेंट्रेशन आपको पता है मोलैरिटी होता है यानी कि मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऊपर आपका वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम लोग कंसेंट्रेशन कम कर रहे हैं, जैसे आपको बताया वाटर ऐड कर रहे हैं, अगर आप वाटर ऐड करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली है आपका मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन जो फिनोमिना है वो दोनों में डिफरेंट है। पहले हम लोग एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे है C की पावर हाफ मोल पर लीटर और वाई एक्सिस पे है आपका मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। दिस इज फॉर KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं,
कि जैसे जैसे कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है, कंसेंट्रेशन कम इस तरफ से होगी, यानी कि आप ऐड करते जा रहे हो वाटर, तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। जैसे यहाँ पे कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी कम है, फिर इस पॉइंट पे देखो कंसेंट्रेशन कम हो गया लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गया, तो यानी कि कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती हुई जा रही है। एक स्टेज पे आके जब कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, व्हेन कंसेंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर जाएगा, तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसे हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलना शुरू कर देते हैं। जब कंसेंट्रेशन जीरो का अप्रोच कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरो पे ऑलमोस्ट होने वाला है कंसेंट्रेशन, तो इस स्टेज पर जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके लिए एक नया नाम दे दिया जाता है, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जब भी कंसेंट्रेशन जीरो का अप्रोच कर रहा है तो हम लोग उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट आपकी बुक में किया गया है, लैम्डा एम के पावर जीरो कर दी गई है। जीरो का मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। हो सकता है किसी बुक में आपको यहाँ पर इंफिनिटी मिले, यहाँ पे मतलब है कि आप लोगों ने इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है स्मॉलर कंडक्टिविटी की वो धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। ओके, इन्होंने फॉर्मूला भी आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू AC1/2। जो ये है मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे, और सी इज द कंसेंट्रेशन और उसकी पावर 1/2 है। अब जो ए की वैल्यू है वो डिपेंड करता है गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। मतलब अगर एक आपके पास फिक्स सॉल्वेंट है, जैसे सपोज करो वाटर है और आपने एक टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है, उस कंडीशन पे ये चीज डिपेंड करती है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो कैपिटल ए है वो इलेक्ट्रोलाइट की टाइप पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट की टाइप का मतलब यहाँ पे क्या है, चार्जेस ऑन द कैटायन एंड एनाइन, कि जब आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा उससे जो कैटायंस यानी कि पॉजिटिव, एनाइंस यानी कि नेगेटिव सेपरेट होंगे, तो उन पे कितना चार्ज आएगा। जैसे कि NaCl है, तो Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, तो इसको लिखते हैं हम लोग 1:1। अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन के ऊपर, सॉरी, मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर 1 होता है, तो 2:1। तो इस तरीके से मतलब डिसाइडेबल होता है ए की वैल्यू, जो डिपेंड करती है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1:1, 2:1, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आता है। दूसरी बात, हमने जो सॉल्वेंट है वो दोनों में सेम लेना है, या जितने भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, और टेम्परेचर भी सेम रखना है, तब हम लोग ए को मतलब कंपेयर कर सकते हैं किसी भी दो टाइप या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ओके, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का फिनोमिना। इसको क्लियर करेंगे हम लोग। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ है उसमें चेंज आ जाते हैं आप लोगों के, और वो चेंज क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अपन ग्राफ रीड्रॉ करते हैं यहाँ पे। एसिडिक एसिड के लिए आपको पास ग्राफ बनाया हुआ है। दिस इज कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर, और दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता ही है, एसिटिक एसिड। अब आप देखिए, कंसेंट्रेशन कम होने पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो सडनली इंक्रीज कर गया है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है,
आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन एक स्टेज पे जाके वो एकदम से इंक्रीज हो गया। ये क्यों हुआ? जैसे आपने डाइल्यूशन कर दिया तो जो नंबर ऑफ आयंस है उनका डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। बाय हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग उनको डाइल्यूट कर देंगे तो जो डिसोसिएशन है उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ज्यादा ऐड करने पे वाटर, और इसी वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और यही बात इन्होंने आपकी बुक में कवर की हुई है। टोटल नंबर ऑफ आयंस इन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में जो आयंस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो कंप्लीट होता है। लो और यहाँ पे फॉर्मूले हैं लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको यही समझना जरूरी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।